आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी गठबंधन को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। अब उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इस 2024 में बीजेपी से हमारे साथ संजय चौधरी जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार जी जो बीजेपी को अहंकारी बता रहे हैं, उसको लेकर आपका रिएक्शन? नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे जिन संदर्भों में कहा गया होगा वो संदर्भ दूसरे रहे होंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर गांव, गरीब और किसान की सेवा करने वाली पार्टी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से स्वयं नरेंद्र मोदी जब कुंभ में जाते हैं तो जो सफाई कर्मी हैं उनके पैर धोते हैं। अयोध्या में मंदिर निर्माण होता है तो निर्माण करने वाले श्रमिकों के बीच में जाकर उन पर पुष्पार्चन करते हैं। सेंट्रल विस्टा के समय भी हमने देखा है कि कैसे वहां के कर्मचारियों के लिए जिन्होंने उसका निर्माण किया, उनके बीच में बैठते हैं। आपने सार्वजनिक मंचों पर देखा होगा, कोई महिला अगर उनके सामने झुक रही है तो वो स्वयं उसके पैर छूते हुए दिखाई देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ठीक है संजय साहब, वो बीजेपी को अहंकारी पार्टी भी बता रहे हैं। वापस आऊंगे आपके पास। फखरुल हसन साहब भी हमारे से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हसन साहब, ये आरएसएस के जो नेता इंद्रेश कुमार जी कह रहे हैं कि आप लोग भी नंबर 1 तो नहीं बन पाए, राम विरोधी थे, आप लोग भी नंबर 1 नहीं बन पाए। देखिए, आदरणीय इंद्रेश जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के घमंड और अहंकार के बारे में बात की है, वो बात बिल्कुल सही है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे चुनाव भर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करती रही, आज वो ऐसे दल के समर्थन से सरकार चला रही है जो अपने राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, जो मस्जिद के इमामों को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, 50 साल से ऊपर के मुस्लिमों को भत्ता देने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था, घमंड था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों की जरूरत पड़ी है सरकार चलाने के लिए, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब कोई सरकार को ये लगने लगता है कि मैं हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सही है। अगर हम अग्निवीर जैसी योजना लेके आए हैं तो वो सही है, उसकी समीक्षा की जरूरत नहीं है। किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आए तो सही है, नौजवानों को रोजगार नहीं देंगे, संविदा पे रखेंगे, ये सही है। तो जनता ने उस अहंकार और घमंड को कम किया है। और आदरणीय इंद्रेश जी, ठीक है संजय जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जिन राजनीतिक दलों का, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पूरा जीवन संघ के विरोध में स्वाहा हो गया, स्वाहा हो रहा है और स्वाहा होता रहेगा, ये उनका वैचारिक दोगलापन है कि आज वो उसी संघ के एक प्रचारक की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं और संविधान विरोधी बातों का उसके साथ में तर्क दे रहे हैं। भारत का संविधान कभी भी धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। ये दोगलापन, ये वैचारिक रूप से हार ये सामने दिखाती है कि किस प्रकार के राजनीतिक कार्यकर्ता जो संघ के विरोध में अपने जीवन को स्वाहा करते रहे हैं, वो गैर संवैधानिक बात करते हुए मुस्लिमों को आरक्षण की आज भी वकालत करते हुए अपना रंगा हुआ चेहरा जनता के सामने कर रहे हैं। हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन संजय चौधरी जी, जो आप बात कह रहे हैं कि संघ के विरोधी आपके एक कड़ी के तौर पर संघ को आपके साथ माना जाता है, अगर वही सवाल उठाएंगे, अहंकारी पार्टी कह देंगे, इस तरीके के बयान देंगे, तो विपक्षी तो कैच करेंगे ना ऐसे मुद्दे। देखिए, मुझे लगता है कि किस संदर्भ में कहा गया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किस अवसर पर, किस संदर्भ में कहा गया। मैंने कहा है कि संघ से प्रेरित विचार के आधार पर काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख मुझ जैसे स्वयंसेवक अपने जीवन में कभी भी आपने देखा है ना कि एक कैसे भाजपा के
जिला अध्यक्ष ने अगर मोदी जी के पैर छुए तो मोदी जी उसके आगे झुक गए। जो विनम्रता में इतनी विनम्रता रखता हो, जो सफाई कर्मचारियों के पैर धोने के लिए भी आगे आता हो, जैसा भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का कोई भी कृत्य आप नहीं दिखा सकती। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी विनम्रता को अस्वीकार करते हों। मुझे लगता है कि ये दूसरे संदर्भ रहे होंगे। आप भले ही बहुत सारे तर्क और संदर्भ की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी इसे अलग तरीके से देख रहे हैं और अभी फिलहाल ऐसी ही खबरें मिल रही हैं कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे से जुड़ने के लिए। और इस बीच प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है सुनवा देते हैं। संदेश जी आपको कि भाजपा की चाल में, ढाल में, सूरत में, शकल में उनके दोनों नेताओं के अहंकार भर गया। चलने से दिखता था अहंकार, उनके बोलने से दिखता था अहंकार। कितनी गालियां दी उन्होंने विरोध पक्ष के नेताओं को, तब तो आप खामोश है, भागीदार रहे उनके गुनाह में। जब आज उनकी सरकार नहीं बनी, चुनाव समाप्त हो गया, तब आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो। अब आपके सर्टिफिकेट की कीमत क्या रहेगी? और जिनको आप अहंकारी बता रहे हो वो तो इटली घूम रहे हैं, कौन सुनेगा आपकी? आप मेहरबानी करके अपना सर्टिफिकेट भाजपा को दीजिए।